नमस्कार। लंका कांड में अभी तक आपने सुना कि राम और रावण की सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हैं। राक्षसों ने रावण से डरते डरते इंद्रजीत के वध का वृत्तांत सुनाया। सुनते ही रावण अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गया। बहुत देर में होश आने पर वो पुत्र के लिए विलाप करने लगा और क्रोधित होकर उसने आज्ञा दी कि मेरी जितनी सेना है वो युद्ध भूमि में चले। मैं आज मारे गए अपने भाई और पुत्रों का बदला लूंगा। अब आगे की कथा। रावण की आज्ञा पाते ही सारथी उसके रथ को ले आया, जिसमें सब दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। नगाड़े, मृदंग, शंख आदि बजने लगे। रावण के साथ महापार्श्व, महोदर और विरूपाक्ष, ये 3 वीर जो बच रहे थे वे भी चले। राक्षसों के घोर सिंहनाद से पृथ्वी फटने लगी, आकाश गूंज उठा। रावण उत्तर द्वार से, जहाँ राम और लक्ष्मण थे, निकला। उस समय घोर उत्पात होने लगी। रावण अपने तीखे बाणों से वानरों का संहार करने लगा। वानरों को भागते और मरते देखकर सुग्रीव अपने स्थान पर सुषेण को खड़ा करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। विरूपाक्ष से उनका युद्ध होने लगा। विरूपाक्ष ने एक प्रचंड घूंसा मारकर सुग्रीव को बेहोश कर दिया। सुग्रीव ने सचेत होकर शीघ्र ही विरूपाक्ष को मार डाला। अब महोदर सुग्रीव के सामने आया और आते ही एक गदा मारी। सुग्रीव उसे बचा ले गए। अब दोनों वीर परस्पर लिपट गए। अंत में सुग्रीव ने उसे पछाड़ दिया। उसके बाद महापार्श्व सुग्रीव के सामने आया, किंतु वो भी अधिक देर नहीं टिक सका और अंगद ने युद्ध में उसे मार दिया। अब रावण अकेला रह गया। उसने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना आरंभ किया, जिनके सामने वानर ठहर नहीं सके। वानरों के भागने पर सुग्रीव रावण के सामने आए और उससे गदा लेकर युद्ध करने लगे। बड़ी देर तक युद्ध करने के बाद अपने तीखे बाणों से रावण ने सुग्रीव को घायल कर दिया। वानर सेना को भागते देखकर राम धनुष लेकर आगे बढ़े। रावण राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा, जैसे चंद्रमा और सूर्य को ग्रसने के लिए राहु दौड़ता है। लक्ष्मण उसके सामने आए और अग्निशिखा के समान तीक्ष्ण बाण बरसाने लगे। रावण ने भी फुर्ती दिखाते हुए एक एक बाण के 3-3 टुकड़े कर दिए और लक्ष्मण को नांग कर राम के सामने पहुंचा। रावण ने राम के मस्तक में कई तीखे बाण मारे, पर जैसे हाथी को फूल की चोट नहीं लगती, वैसे ही राम उन बाणों से विचलित नहीं हुए। इसी बीच लक्ष्मण ने रावण के रथ की ध्वजा काट डाली और सारथी को मार गिराया। साथ ही फुर्ती के साथ उसके धनुष की डोरी भी काट डाली। विभीषण ने भी उछलकर अपनी गदा से रावण के रथ के घोड़े मार गिराए। रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर विभीषण को मारने के लिए एक भयानक शक्ति हाथ में ले ली, जो कभी खाली नहीं जाती, जिसे ब्रह्मा ने उसे दिया था। लक्ष्मण ने देखा कि विभीषण अब बच नहीं सकते, इसलिए जल्दी से उन्हें अपने पीछे करके रावण के ऊपर बाण बरसाने लगे। रावण ने और भी क्रोधित होकर लक्ष्मण की छाती में ताक कर वो शक्ति चलाई। ये देखकर राम ने कहा, स्वस्ति, लक्ष्मण का कल्याण हो। हे दिव्य शक्ति, तू व्यर्थ हो जा। लक्ष्मण ने शक्ति को अपने तीक्ष्ण बाणों से काटने का बहुत यत्न किया, परंतु वो नहीं रुकी और लक्ष्मण की छाती में घुस गई। लक्ष्मण अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान आदि वानर दौड़कर लक्ष्मण के पास आए और वो शक्ति उनके हृदय से निकालने लगे, लेकिन जो भी उस तीक्ष्ण शक्ति को निकालने आता था, उसे ही रावण तीखे बाणों से घायल करके वहां से हटा देता था। तब राम ने स्वयं जाकर वो शक्ति लक्ष्मण के हृदय से निकाली। रावण ने राम को भी घायल कर दिया, पर वो नहीं हटे। इसके बाद राम ने सुग्रीव और हनुमान से कहा कि तुम लक्ष्मण को देखो, आज मैं इस पापी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, या तो रावण नहीं रहेगा या राम। ये कहकर क्रोधित राम ने रावण को बाण वर्षा से ऐसा विह्वल कर दिया कि वो उनके सामने से हटकर लंका की ओर चला गया। तब राम ने कहा, ये मेरे प्रिय भाई यदि जीवित न रहे तो राज्य और सीता को लेकर मैं क्या करूँगा? अयोध्या लौटकर माता सुमित्रा से क्या कहूँगा? संसार में और सब मिल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण के जैसा भाई नहीं मिल सकता। राम को व्याकुल देखकर सुषेण ने कहा, आप शोक न करें, लक्ष्मण जीवित हैं। देखिए, इनकी सांस चल रही है और मुंह का रंग भी काला नहीं पड़ा।
फिर उन्होंने हनुमान से कहा, जाम्बवान के बताने से जिन औषधियों को तुम ले आए थे उन्हें फिर से ले आओ। इतना कहना था कि हनुमान तुरंत छलांग मारकर आकाश मार्ग से द्रोणाचल पर्वत पर गए और पहले की भांति वहां से औषधियों समेत पर्वत शिखर उखाड़ लाए। सुषेण ने जैसे ही वो औषधि सुंघाई वैसे ही लक्ष्मण मानो सोते से उठ बैठे। राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया। उधर रावण दूसरे रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आया। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, एक योद्धा रथ पर दूसरा पृथ्वी पर, इस तरह बराबर का युद्ध नहीं हो सकेगा। तब इंद्र ने अपने सारथी मातली से कहा कि तुम मेरा रथ लाकर राम से कहो कि इस रथ पर सवार होकर रावण को मारें। वो देवताओं का कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इंद्र की आज्ञा पाते ही उनका सारथी दिव्य रथ लेकर स्वर्ग से उतरा और राम के सामने आकर बोला, हे वीर, देवराज इंद्र ने आपकी विजय के लिए अपना ये रथ, धनुष, दिव्य कवच, सूर्य किरणों के समान चमकीले बाण और अमोघ शक्ति भेजी है। मैं आपका रथ हाँकूंगा, आप शीघ्र रावण का वध कीजिए। मातली के ये वचन सुनकर उस रथ की प्रदक्षिणा करके राम उस पर सवार हो गए। उस समय वानरों की सेना एक ओर और राक्षसों की दूसरी ओर परस्पर लड़ना छोड़कर आश्चर्य के साथ उस घोर युद्ध को देखने लगी। दोनों वीर बल और पराक्रम में अपने ही समान थे। रावण जो अस्त्र राम पर छोड़ता था उन्हें राम व्यर्थ कर देते थे और राम जो अस्त्र रावण पर छोड़ते थे उन्हें रावण भी निष्फल कर देता था। तब रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर राम और मातली को अपने तीखे बाणों से घायल किया। एक बाण से इंद्र के रथ की ध्वजा काट डाली। उस समय कुछ समय के लिए राम शिथिल हो गए। धनुष पर बाण चढ़ाना उनके लिए कठिन हो गया। राम को पीड़ित देखकर देवता, सिद्ध, वानर और विभीषण चिंतित हो उठे। थोड़ी ही देर में सुस्त होकर राम रावण को अपने वज्र सदृश बाण से पीड़ित करने लगे। तब रावण ने एक बहुत विकट त्रिशूल हाथ में लेकर राम के ऊपर चलाया। राम ने अनेक बाण उस त्रिशूल को नष्ट करने के लिए मारे, किंतु उन सब बाणों को नष्ट करता हुआ त्रिशूल आगे ही बढ़ता रहा। तब राम ने इंद्र की दी हुई शक्ति से उस त्रिशूल को काट डाला। उस समय राम का बल और उत्साह दूना हो गया। विश्वामित्र ने जो दिव्य अस्त्र दिए थे वे सब राम के आगे प्रकट हुए। इधर राम का बल और उत्साह जितना बढ़ता गया उतना ही मरण काल जिसका निकट आ गया था उस रावण का बल और उत्साह शिथिल हो गया। राम के बाणों से रावण इतना विचलित हो गया कि धनुष की डोरी खींचना, शस्त्र हाथ में लेना उसके लिए कठिन हो गया। वो बेहोश होकर रथ पर बैठ गया। रावण की ये दशा देखकर उसका चतुर सारथी उसे रणभूमि से दूर ले गया। सुस्त होने पर रावण फिर रणभूमि में आया और राम से युद्ध करने लगा। आकाश में देवताओं के साथ राम रावण का युद्ध देखने के लिए आए हुए महर्षि अगस्त्य ने जब देखा कि रावण को युद्ध के लिए सामने उपस्थित देखकर थके हुए राम कुछ चिंतित हो रहे हैं, तब उन्होंने कहा, राम चिंता न करो, समर में तुम्हारी ही विजय होगी। तुम इस समय सूर्य भगवान की 3 बार स्तुति करके युद्ध करो, अभी तुम रावण को मारोगे। यूं कहकर और आदित्य हृदय स्तोत्र बताकर वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। राम ने सूर्य मंडल की ओर देखकर 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और धनुष हाथ में लेकर रावण के वध का निश्चय करके युद्ध के लिए उद्यत हुए। उस समय प्रसन्न होकर सूर्य देव ने राम को विजय का आशीर्वाद दिया और कहा, रावण को मारने में जल्दी करो। उस समय राम की दाहिनी आंख और भुजा फड़क कर उन्हें विजय की सूचना देने लगी। उधर रावण की बाईं आंख और भुजा फड़क कर उसे मृत्यु की सूचना देने लगी। अब रावण और राम निर्भय होकर अपना सारा पराक्रम युद्ध में दिखाने लगे। जैसे आकाश की उपमा आकाश है, सागर की उपमा सागर है, वैसे ही जो राम रावण का युद्ध हुआ उसकी उपमा यही युद्ध है। देवता लोग राम की जय हो ऐसा कहने लगे। राम ने कई बार रावण का सर काटा, पर कटते ही दूसरा सर उसके निकल आता था। ये देखकर राम बहुत चिंतित हुए। ये राम रावण का युद्ध कई दिनों तक होता रहा। दोनों वीर एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करते थे। राम को चिंतित देखकर मातली सारथी ने कहा, आप किसी साधारण बाण या अस्त्र से रावण को नहीं मार सकते। ब्रह्मा के वरदान से इसका कटा हुआ सिर
फिर जैसा का तैसा निकल आता है। आप इसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़िए। मातली के वचन सुनकर राम ने वो बाण तरकस से निकाला जो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें दिया था। तीनों लोकों को जीतने की इच्छा रखने वाले इंद्र के लिए ये बाण ब्रह्मा जी ने बनाया था। उस बाण को ब्रह्मास्त्र से युक्त करके राम ने जब उसे धनुष पर चढ़ाया तब पृथ्वी कांप उठी और देवता लोग कल्याण हो कहने लगे। राम के धनुष से छूटे हुए उस बाण ने क्रोधित विषधर नाग की तरह जाकर रावण के हृदय को फाड़ दिया और उसके प्राण हर लिए। वो बाण फिर लौटकर राम के तरकस में आ गया। उस समय आकाश से देवता लोग प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा और राम की स्तुति करने लगे। शत्रु को मारकर राम विश्राम करने लगे। हनुमान उनके पैर दबाने लगे। रावण को रणभूमि में वीर शैया पर लेटे देखकर विभीषण शोक से आकुल होकर विलाप करने लगे, क्योंकि उनके हृदय में भाई का स्नेह उमड़ आया था। तब राम ने विभीषण को समझाते हुए कहा, राक्षस राज रावण शोचनीय नहीं है। युद्ध में जय और पराजय का कोई निश्चय नहीं रहता। तुम्हारे भाई ने सम्मुख समर में मरकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त किया है। अब तुम रावण का अंतिम कर्म करो। शत्रुता मृत्यु पर्यंत ही रहती है। इस समय मैं रावण को अपना शत्रु नहीं समझता, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। रावण के मरने से दुखी मंदोदरी आदि रानियां और राक्षसियां, जिनके पति पुत्र और भाई आदि मारे गए थे, बाल खोले छाती और सिर पीटती और रोती हुई युद्ध भूमि में आई। वे रावण के शरीर पर गिरकर और लिपटकर करुण स्वर से विलाप करने लगी। रावण की पटरानी मंदोदरी विलाप करती हुई कहने लगी, हा नाथ, तुम जब क्रोध करते थे तब स्वयं इंद्र भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते थे। आज वही तुम एक मनुष्य के हाथों इस गति को प्राप्त हुए हो। निश्चय ही राम मनुष्य नहीं है। या तो स्वयं काल मनुष्य के रूप में तुम्हें मारने के लिए आए थे, या स्वयं विष्णु जो सबके अंतर्यामी, जगत के स्वामी, लक्ष्मी के पति हैं। इस तरह रोते रोते मंदोदरी बेहोश हो गई। इधर राम ने विभीषण से कहा, तुम इन रावण की रानियों और राक्षसियों को समझाकर अलग करो और रावण का दाह कर्म करो। तब विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र की अग्नि दाह कर्म के लिए बाहर निकाली और छकड़ों में भरकर चंदन की लकड़ी, अगरु आदि सुगंधित पदार्थ भेजे। तब वेद पाठी राक्षस आंखों में आंसू भरकर रावण के शव को एक सुंदर पालकी पर रखकर शमशान भूमि को ले चले। आगे आगे विभीषण, उनके पीछे राक्षसियां जो कभी पैदल नहीं चली थीं, गिरती पड़ती रोती चली। वहां चिता बनाई गई और उस पर अग्निहोत्र की अग्नि से विभीषण ने उसका दाह कर्म किया। सबने रावण को तिलांजलियां दी। रानियों को रनवास में भेजकर विभीषण फिर राम के पास उपस्थित हो गए। लंका कांड में आज की कथा यहीं तक। आगे की कथा के लिए कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।